अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज आपके लिए एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर फंस जाते हैं कि जनाब अब 2025 शुरू हो गया है और नया साल है तो नई स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, स्पेशली जब आप बात करते हैं अमेजॉन पर बेचने की या रीसेलिंग ऑन अमेजॉन। क्योंकि होलसेल को हमने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। इनफैक्ट अब हम होलसेल की इन्वेंट्री को टिकटॉक शॉप के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, ईबे पे भी सेल कर रहे हैं और भी दूसरे वॉलमार्ट है, बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। और ये एक्सपेंशन सीखने के लिए जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा डिग डीप करना पड़ेगा, बेशक मुझसे बात करना चाहें या जो भी ऑप्शन सारे मौजूद हैं। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये कर रहे हैं, मैंने बारहा ये भी कहा है कि जनाब जब देखें होलसेल के अंदर आप जनरल स्टोर बनाएंगे ना अमेजॉन पे, तो एक आपने डायपर डाल दिया, एक आपने कोलगेट का टूथपेस्ट डाल दिया और एक आपने पंखा डाल दिया, तो ये प्रोडक्ट्स आपके जनरल स्टोर के अंदर बेसिकली आपकी ग्रोथ में मुश्किलात पैदा करती हैं। और मुश्किलात से बचने का, ये वाली मुश्किल से बचने का तरीका यह है कि आप कोशिश ये करें कि अपने स्टोर को निश स्पेसिफिक कर लें या कैटेगरी लेवल के ऊपर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स की आइटम्स बेच रहे हैं, जो खेलने की और इस तरह के गेम्स की अशिया हैं, सारी आउटडोर गेम्स की अशिया हैं, तो फिर आप कोशिश करें उसी निश के अंदर मजीद जाएं, उसी कैटेगरी को मजीद एक्सप्लोर करें। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपकी जो ब्रांड अप्रूवल्स हैं वो आसान हो जाती हैं। आप देखें, सिंपल सी बात है, एक ब्रांड के पास जाते हैं जो क्रिकेट का बैट मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जाम्पल। अब वो बैट मैन्युफैक्चरर को जाके आप कहते हैं जी मुझे अकाउंट दे दो, ट्रेड अकाउंट ओपन कर दो, मैं आपकी प्रोडक्ट इन्वेंटरी, वो पहली बार में हो सकता है मना कर दे, लेकिन दूसरी बार में चले आपने दोबारा कॉल की, वो कंसिडर कर लेगा। अब वो आपसे कहेगा लाओ जी अपने प्रोफाइल लेकर आओ, कहाँ है, क्या है, स्टोर बनाएगा। आप उसको अपना अमेजोन का स्टोर भेजते हैं, जहां पे उसने सबसे पहले उसको ओपन किया तो उसको नजर आएगा एक डायपर, एक गाड़ी का स्टीयरिंग, एक उसके अंदर कोई कोलगेट के टूथपेस्ट। वो कहता है भाई तू क्या बेच रहा है, तू कौन है? वो सबसे पहले आपको रिजेक्शन इसी वजह से करता है, कहता है भाई ये तो कुछ और ही बेच रहा है। मतलब जनरल स्टोर है ना। अब वो जनरल स्टोर में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं कि आप जनरल स्टोर बनाए बैठे हो और आप उनका प्रोडक्ट भी बेचें। वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी के स्पेसिफिक सेलर होते हैं, निश स्पेसिफिक होते हैं, तो मेरा क्रिकेट का बैट बेशक बेचें, फिर तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यहां पे मसला आपके साथ क्या आता है? आप कहते हैं जनाब मैं निश स्पेसिफिक रिसर्च करूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे टूल्स चाहिए, दूसरा मुझे सब्र चाहिए क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डे आपको आइटम नहीं मिल जाती। इसमें निश स्टोर बनाने में रिसर्च ज्यादा लगती है, इनिशियल लेवल के ऊपर टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जब आपका स्टोर इस लेवल के ऊपर आ जाता है ना, तो फिर आप क्या करते हो, बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स, होलसेल सप्लायर्स भी हैं जो आपके लिए निश स्पेसिफिक लोगों के साथ काम करते हैं। उनका ओपनिंग ऑर्डर भी ज्यादा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोऑपरेट करते हैं, बिकॉज कि आप उनकी निश के साथ मैच करते हैं। देखें, कोई भी स्पेसिफिक निश लेवल के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी बहुत ज्यादा अपनी एक वो वर्थ बन जाती है। जब आप उसे कहते हो भाई हम तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में काम कर रहे हैं, हम आपकी प्रोडक्ट ये डायपर शायपर हम नहीं बेचेंगे, तो इससे आपने अपने आप को बेसिकली एक वो साबित कर दिया ना। तो ये आज आपको अब नई चीज बताने लगा हूं कि अगर निश स्पेसिफिक जाना है तो क्या करेंगे। स्मार्ट स्काउट लेकर आया है एक सब कैटेगरी का टूल, ये इन्होंने पहले लॉन्च किया था लेकिन इसको इन्होंने रिवैम्प कर दिया है। इससे फायदा क्या होगा, बहुत जबरदस्त सिस्टम बनेगा आपका। और अगर आप चाहते हो कि 2025 में अगले 6 महीने में आप एक स्टेबलाइज्ड इनकम के ऊपर चले जाओ, तो फिर आपने ये बातें फॉलो करनी है इंशाअल्लाह ताला। इससे ये होगा कि आपकी आगे जो अगले 6 महीने से 8 महीने का प्रोसेस है ना, वो आपका सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, आपके पास ब्रांड अप्रूवल्स बढ़ जाएंगे और आपके पास इन्वेंट्री आपकी ज्यादा अच्छी सेल होगी। याद रखिए कि अमेजॉन भी आपको बाय बॉक्स का रेशियो बढ़ा देता है सेलर का उस वक्त जब वो ये देखता है कि इस सेलर की इसी सेम कैटेगरी की दूसरी आइटम अच्छी बिक रही है, इसके ऊपर कोई रिटर्न ज्यादा नहीं आ रहे, कस्टमर कंप्लेन ज्यादा नहीं आ रही, तो वो आपकी उसी कैटेगरी के अंदर आपको बाय बॉक्स का रेशियो आपका बढ़ा देता है, परसेंटेज बढ़ा, आपको ज्यादा बाय बॉक्स मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी बातें अगर आपने मेरी वो डिटेल ट्रेनिंग देखी हुई है जो 43 आवर्स की अमेजॉन की होलसेल की ट्रेनिंग यूट्यूब पर मौजूद है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, यानी कि जो बाय बॉक्स की और प्राइस ऑटोमेशन की। नहीं देखी तो जरूर देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपके पास लिंक आ जाएगा, सिंपली huzafa.org/43 पर जाइए, 43 और आपको वो वीडियो YouTube के ऊपर मिल जाएगी। दूसरा इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक SC25 का हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने पूरी एजेंसी बिल्डिंग की बात की हुई है, वो चाहे तो उसके ऊपर मैंने उस वक्त प्रमोशन लॉन्च किया था 50% का, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। टीम से रब्ता कर लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर आ रहे होंगे या आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो। चलते मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैं यहाँ पे लॉग इन हुआ हुआ स्मार्ट स्काउट में। स्मार्ट स्काउट ये टूल है जिससे आपका ये सारा काम हो जाता है। अल्टीमेटली मैंने आप लोगों के लिए इसका 25% डिस्काउंट का कूपन भी दिया था, वो भी आप यूज कर सकते हो। आपको इसका लॉगिन साइन अप करने के लिए जाना पड़ेगा huzafa.org/SS2535 के ऊपर, इससे आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ESP फ्रेंड इसका कूपन कोड है। ठीक है, ये कूपन कोड है।
तो आपने ये लगाना है और इसके बाद अब आप आ जाए, चलें जाए, आपने मिसाल के तौर पे आपने इसको इनिशियल ट्रायल भी आप साइन अप कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड के ऊपर सब कैटेगरीज का लिंक है, आप इसे क्लिक कर दें तो ये सारी सब कैटेगरीज लेकर आ जाता है आपके पास अमेजोन की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, क्योंकि ये जब आप निश स्पेसिफिक कोई चीज बनाना चाह रहे हो ना अपने स्टोर के लिए, तो फिर आपको यहां से पता चलता है कि भाई इसको समझना क्या, इसको डेटा को समझना जरूरी है, इसको देखना शुरू करें, इसको समझना शुरू करें। इससे आपका जहन खुलेगा कि भाई कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना बड़ा धंधा बना हुआ है और बहुत सारे सेलर बड़ा पैसा बना रहे हैं इसमें। तो लेफ्ट साइड के ऊपर तो सब कैटेगरी के नाम आ गए हैं, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री नेम आ गया है, बेसिकली वही एक्सप्लेन मजीद किया हुआ है इसको। एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखें कोई कैटेगरी ऐसी भी है जो 52 मिलियन की है या 5.2 मिलियन की भी होगी, इसके अंदर ये देखें ऊपर रेवेन्यू के हिसाब से ये सॉर्टिंग हुई हुई है। इसके बाद आप आ जाते हो रेवेन्यू सेलर की, सेलर का रेव शेयर, यानी कि अमेजोन से हट के जो बाकी सेलर्स हैं वो कितने परसेंट उसके अंदर है। सो फॉर एग्जाम्पल ये बुक्स की कैटेगरी, नॉर्मली हम तो बुक्स बेचते नहीं है, 27% हम बुक्स बेचते हैं, किंडल के अंदर बेचते हैं, तो 27% इस वक्त ये बता रहा है सेलर है, और अमेजोन का तकरीबन 73% रेशियो इसमें, यानी कि ये वाली कैटेगरी तकरीबन नो गो एरिया है इस वक्त यहां के लिए, होलसेल के लिए। अच्छा, ऐसी कैटेगरी हो जहां पे बहुत अच्छा रेट आपको सेलर का मिल रहा हो, यानी कि ये कम से कम ये वाली अच्छी बात है कि अच्छा जी इसके अंदर अमेजोन बिल्कुल कम है, 17% है। अमेजोन जहां पे ज्यादा है, जैसे ये 45% है ग्रोसरी के अंदर, इसका मतलब आपके लिए टफ टाइम बढ़ गया है, ठीक है, आपके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो आपने ऐसी कैटेगरी की तरफ ज्यादा फोकस रखना है जहां पे अमेजोन कम हो, अमेजोन का रेशियो कम हो। अब आ जाते हैं चाइनीज सेलर की बात करते हैं। देखिए जहां पे चाइनीज सेलर ज्यादा है, नॉर्मली हम उससे बचते हैं, ये बातें मैं आपको पिछले 7 साल से समझा रहा हूं कि चाइनीज सेलर्स हो थोड़ा सा उनसे दूर रहे, और यहां पर इन्होंने बाकायदा कॉलम डाल के यही बात को साबित भी किया हुआ है कि भाई चाइनीज सेलर ज्यादा है इसमें। अगर चाइनीज सेलर ज्यादा है तो फिर आपको उससे भी बचना है। लेकिन ये चलें, यहां पे 44% चाइनीज सेलर्स आ रहे हैं पैटियो की कैटेगरी में फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये अब जब हम पैटियो की कैटेगरी को मजीद एक्सपेंड करेंगे तो हमें यहां देखना होगा कि क्या इसके अंदर भी चाइनीज सेलर्स, ऐसी इसकी सब कैटेगरीज है ना, तो सब कैटेगरीज के अंदर कितने चाइनीज सेलर्स हैं। तो अब वहां पे कोई ऐसी सब कैटेगरी जहां पे अमेजोन का रेट बहुत हाई है तो उसको स्किप करें, चाइनीज सेलर का रेट बहुत हाई है उसको स्किप करें। तो यहां पे देखें अब ये वाली सारी कैटेगरीज आनी है, इसमें अमेजोन 8% बैठा हुआ है, इसमें 17% है, इसमें 27% है, वगैरह वगैरह। और चाइनीज सेलर का इसी तरह से है, चाइनीज सेलर इसमें 46, आउटडोर डेकोर में 61.6% बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पे हमारी थोड़ी सी दाल मुश्किल से गलेगी, और 92% सेलर शेयर आ रहा है और 61 उसमें चाइनीज है। तो इसका मतलब या तो ये प्राइवेट लेवल भी होगा प्लस चाइनीज सेलर्स की तरफ से हो रहा होगा। तो ये कैटेगरी को आपने अभी फिलहाल के लिए फोकस नहीं करना है, इसको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, दूसरी बात अब इसके आगे कर लेते हैं कि जनाब इसके अंदर चाइनीज सेलर कम है, अमेजोन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें। अच्छा, ये क्या आ रहा है, जनरेटर्स एंड पोर्टेबल पावर, यानी कि इसके अंदर अमेजोन भी कम है, चाइनीज सेलर भी कम है, यानी कि ये अच्छी कैटेगरी है। तो हमारी अभी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिफाई है। हम 2-3 और कैटेगरीज को, सब कैटेगरीज को जाके एक्सप्लोर करेंगे, अभी के लिए एक इसको समझ लेते हैं। अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर हमारे पास आ गई है जनाब बात, और भी देखना चाहें तो आप देख लें, लेकिन फिलहाल चलें इसको जनरेटर्स एंड पोर्टेबल पावर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखें ये मजीद सब कैटेगरी आपके पास आ गई है, एक जनरेटर्स है ये, और फिर उसके बाद सोलर एंड विंड पावर है। फिर अच्छा, अब इसको भी इसी तरह से आपने देखना है, क्या जनरेटर्स के अंदर देखें चाइनीज सेलर है, नहीं जी 12%, अमेजोन भी 15% है, बाकी इसके अंदर सोलर विंड पावर में 51% चाइनीज, यानी कि चाइनीज सेलर बाकी में ज्यादा है, लेकिन जनरेटर्स के अंदर इस वक्त ये लोग नहीं है। तो अब क्या आपने जनरेटर्स बेचने, जनाब हाई टिकट बिजनेस करना है तो ये तो बहुत अच्छा है, हाई टिकट बिजनेस के लिए फिर आप जनरेटर बेचें जाके, इसको यहां से क्लिक करें और डैशबोर्ड में चले जाएं, ये यहां ऊपर डैशबोर्ड ओपन कर देगा आपके लिए। अब देखें 110 मिलियन है या 1.10 मिलियन है, जो भी है, तो बहरहाल ये इतनी ज्यादा है। एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी ये बता रहा है $858। अगर हाई टिकट बिजनेस बनाना है तो बेहतरीन ये वाली सब कैटेगरी बेहतरीन है आपके लिए। अब क्या करना है, आपने जाना है ब्रांड्स में, और ब्रांड्स में आप जाके देखें कि आपको ये बताएगा कि ये तकरीबन नीचे दिखा रहा है 286 ब्रांड्स के पास मौजूद हैं इस जनरेटर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ राइट साइड पे फिल्टर्स में आ जाएं, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, चाइनीज सेलर को डोमिनेंस यहां से हटा देनी है। देखिए यहाँ पे बीच बीच में ये वाला कॉलम आ रहा है, डोमिनेंट सेलर के अंदर चाइनीज सेलर आ रहे हैं। तो आप चाहें तो चाइनीज को हटाने का तरीका क्या है, यूएस कर दें, या इसके अंदर और भी सेलर हो सकते हैं, कैनेडियन सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको देखते हैं। तो चाइनीज को आप स्टार्ट विद भी है, इसके अंदर नॉट कंटेन्स के अंदर है, नॉट इक्वल टू, अगर आप इसके अंदर CN लगा दें तो ये चाइनीज सेलर को हटा देगा और बाकी सारे सेलर्स आपको
दिखा देगा। यानी कि देखें इसने इसके अंदर से 102 सेलर्स ऐसे लिस्टिंग्स ले आया जिसके अंदर एच के यानी कि हांगकांग के भी सेलर्स हैं, यूएस के भी हैं और कहीं के भी हैं, वो सारे सेलर्स के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात हो गई। दूसरा क्या आपने करना है, एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, इसके अंदर आपने मिनिमम में 2.1 दे देना है अभी के लिए। यानी कि हम कोशिश ये करेंगे कि प्राइवेट लेबल वाले सेलर्स को भी फिलहाल हटा दो। अब जनरेटर्स के अंदर प्राइवेट लेबल वाले का होना जरा मुश्किल है, लेकिन ऐसे ब्रांड हो सकते हैं जो खुद ही बेच रहे हो, बड़े ब्रांड होंगे लेकिन खुद ही बेच रहे होंगे, या एक सेलर किसी को एक्सक्लूसिविटी दे रखी होगी वो बेच रहे होंगे, तो वो भी आपका फायदा नहीं है। तो हमने फिलहाल 2.1 डाल के उनको हटा दिया, मिनिमम 2.1 एवरेज नंबर ऑफ सेलर में। अब 26 ऐसे ब्रांड्स आ गए मेरे पास, ये कहता है 26 वो ब्रांड्स हैं जिसके अंदर मल्टीपल सेलर्स भी हैं, अमेजॉन नहीं या बहुत कम होगा, और चाइनीज सेलर भी नहीं है। अच्छा, अब देखें यहां पर ये कहता है एवरेज नंबर ऑफ सेलर 5.83 मिलियन डॉलर्स की सेल्स कर रहा है ये जेनेराक। अब जेनेराक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेनेरिक नाम रखने की कोशिश की गई है, उसको थोड़ा सा तब्दील करके, क्योंकि अमेजॉन जेनेरिक में थोड़ा सा तंग करता है। अच्छा जी, ईजीओ पावर 5.8 और पैकेज ये साइज बता रहे, यूनिट सोर्स 524, 4 एसेंस इसके हैं, और इसके अंदर ये सारी बातें इसकी आपके पास आ गई। एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स के ज्यादा है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। मैं भी आपके सामने लाइव कर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता वाकई में ये काम का निकलेगा या नहीं निकलेगा। हम इसके सारी कोई एनालिसिस कर लेंगे ब्रांड की। अभी मकसद क्या है, रिजल्ट क्या आना है कि जी हमें ऐसे ब्रांड्स मिल जाएं जिसको हम रीसेल कर सकें। 15 मिलियन डॉलर का ये ब्रांड का रेवेन्यू है जनाब, और ये सारे इसके एसेंस अभी आपके पास यानी कि प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आप क्या करें, यहां प्रोडक्ट्स के टैब पे चले जाएं ऊपर। अब आपने इसके अंदर इस तरह से देखना है कि अच्छा, अब यहां देखें ये नंबर ऑफ सेलर्स 8 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में कुछ हैं। ठीक है, अमेजॉन इन स्टॉक रेट क्या आ रहा है, 100%, इसका भी 100%, इसका भी, यानी कि अमेजॉन स्टॉक रेट काफी ज्यादा है। मैं क्या करूंगा, यहां पे फिल्टर लगाऊंगा इस प्रोडक्ट के, इस ब्रांड के वो वाले प्रोडक्ट्स के लिए जिसके अंदर अमेजॉन कम से कम हो। कैसे करेंगे हम, ये रहा अमेजॉन इन स्टॉक रेट को हमने किया मैक्सिमम जनाब 20% से या 25% से ज्यादा ना हो। तो जनाब ऐसी प्रोडक्ट मुझे दिखा दो जिसके अंदर अमेजॉन कम से कम हो। तो ये 45 ऐसी प्रोडक्ट ले आया जिसके अंदर अमेजॉन 20-25% से नीचे है, यानी कि आपके या थर्ड पार्टी सेलर के बेचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखें ऐसी प्रोडक्ट भी आ रही है जिसके अंदर वन सिंगल सेलर बैठा हुआ है। अब क्या वजह है वो अभी हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हमें सिंगल सेलर होने से परवाह नहीं करनी होती, क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रांड के पेज पे हैं और उस ब्रांड की और प्रोडक्ट्स ऐसी हमें नजर आ रही हैं ऊपर जिसके अंदर मल्टीपल सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये अगर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर सिंगल सेलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइवेट लेबल हो गया। ठीक है, और जगह पे और लोग बैठे हैं ना, तो इसका मतलब प्राइवेट लेबल नहीं हो रहा, या फिर अगर हो भी रहा है तो वो अलाउ कर रहा है दूसरे सेलर्स को बेचने के लिए। चलें जनाब, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं, इसको ओपन कर लें और किसी भी एसिन को ओपन कर लें। हमें तो सिर्फ क्विक चेक करना है कि जनाब ये मामला क्या बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर तो ऐसा लग रहा है बाय बॉक्स है ही नहीं, तो जनाब ठीक हो गया। ये ईगो पावर की स्नो ब्लोअर स्क्रेपर है, कोई कितने का बिक रहा है जनाब, ये $30 का ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और पीछे आपके पास $14.35 बच रहा है। और इस पे जाके देख लें कीपा में, कीपा आपको बता देता है यहाँ पे कि इसका पिछला रेट, पिछले वक्तों का पूरा रेट 3 महीनों का तकरीबन यही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का भी आइटम लग रहा है मुझे ऐसा। ये देखें अमेजॉन बेच रहा था पहले, अब चला गया है, इसलिए उसने हमने जो 25% की कंडीशन लगा दी थी वो अमेजॉन की वजह से हट गई थी। मतलब हमें वो प्रोडक्ट वहां से मिल गया है। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कि देखें कोई भी एफबीए सेलर दूसरा अभी नहीं बेच रहा। अगर आप इसको फौरी तौर के ऊपर शिप सोर्स कर लेते हैं और अमेजॉन पे एफबीए के तौर पे सेल करना शुरू कर देते हो, तो जी आपकी तो बड़ी चांदी होनी, क्योंकि बाय बॉक्स 100% आप ही के पास जाना है। इनफैक्ट $30 से 10% ऊपर करके $32-33 पे भी आप इस आइटम को बेचेंगे ना, तब भी आपका ये बिकेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि अमेजॉन इसको $20.99 यानी कि $21 का बेच के गया हुआ है। तो अभी के लिए $30 का ये बिक रहा है, और किसी ने प्राइस लगाए हुए एफबीएम के अंदर, लेकिन बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ। इसका मतलब चांसेस है कि एफबीए को शायद बाय बॉक्स ना मिले। तो अभी कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस, बाइंग कॉस्ट है, वो कितनी कम होती है। अच्छा, वापस आ जाते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, और इसकी एक ब्रांड है ईगो प्लस, हम इसकी बात करें। ठीक है, ईगो पावर प्लस, इसकी हम बात करें तो ये मल्टीपल चीजें मैं एनालाइज करके आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आया ये ब्रांड आपको, आपके लिए एज अ सेलर सेलेबल है या नहीं है। आप इसके पीछे लगेंगे, आप इससे राब्ता करेंगे और आप इससे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले उन सारी चीजों से पहले हम थोड़ा सा अपनी कोशिश करें कि आया इसकी प्रोडक्ट्स हमारे काम की है नहीं। देखें इसमें बजट ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट महंगी है।
आप इसको FBM भी कंसिडर कर सकते हो, एज लॉन्ग एज के अगर उसकी प्रोडक्ट ज्यादा हैवी है, जैसे पूरा पूरा जनरेटर है कोई, और आप उसमें अभी पैसे नहीं लगाना चाहते, ड्रॉपशिप वाले मॉडल में जाना चाहते हो, लेकिन ड्रॉपशिप अमेजॉन अलाउ करेगा नहीं इतना आराम से, और सप्लायर यानी कि ब्रांड खुद आपके लिए एक एक इंडिविजुअल यूनिट शायद शिप ना करे, मुझे नहीं पता, वो तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी। $400 का ये आइटम है, इसमें भी कोई FBA सेलर नहीं है, FBM सेलर बैठे हुए हैं। अलबत्ता इसकी देखें रैंकिंग भी अच्छी है, सेल्स ये 50+ यूनिट्स ये बेच रहा है अभी भी महीने का, 50+ यूनिट्स अभी भी बेच रही है। अमेजॉन बीच में आना जाना करके गया हुआ है, 350 का भी अमेजॉन बेच के गया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे देखें 450 का भी ये बिका हुआ है, और मतलब हायर प्राइस के ऊपर बाय बॉक्स का प्राइस में आपको 449 $449 है, और ये FBM में बेचा हुआ है, जिसका सेलर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स करके कुछ नाम है। तो अब FBM को सेलर को वो मिला हुआ है, यानी कि आपने अगर इन्वेंट्री खरीदी हुई है तो आप इसको वेयरहाउस के थ्रू किसी थर्ड पार्टी प्रेप के थ्रू भी कर सकते हैं, या सप्लायर खुद कर दे तो जी बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो हालात मैं देख रहा हूं इस हिसाब से ये ब्रांड अच्छा है, मेरे हिसाब से मेरी गुड बुक्स में आ गया है कि मैं इस ब्रांड को आगे बेच सकता हूं। आपने क्या करना है, आपने इसको अपनी जो एक्सेल की शीट जो भी आप बना रहे हो शॉर्ट लिस्टेड ब्रांड की, वहां से आपने इसको शॉर्ट लिस्ट कर देना है। अब आपने वापस आ जाना है जनाब ये ब्रांड्स की लिस्ट में, जनरेटर्स की कैटेगरी में हम थे। ठीक है, ये ईगो पावर प्लस को हमने देखा था, आप इसको यहां से ऐड टू लिस्ट भी कर सकते हो, ताकि ये आपका ये ऐड टू लिस्ट आप कर दोगे तो आपके पास ये सेव हो जाएगा, फ्यूचर में आप इसी के ऊपर मजीद काम कर सकते हो। देखें सेल बहुत अच्छा हो रहा है, 3.5 या पता नहीं कुछ इस तरह मिलियन डॉलर्स की सेल्स थी। फिर यामाहा है, फिर कॉमेंट्स है, फ्रेमो, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, रायो भी है। अब हो सकता है ये ब्रांड्स आपको अकाउंट ना दें, लेकिन इसके सेलर्स या सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे, होलसेलर्स, जिससे आप सोर्सिंग करके इसको आगे सेल कर सकते हो, यानी कि उनसे इन्वेंट्री परचेज कर सकते हो। तो अब इसी जिस तरीके से मैंने इस ब्रांड को निकाला है, आपने भी इसी तरह से देखना है। देखें ये बाकी के तो नंबर्स ही नहीं आ रहे, अब नंबर्स नहीं आ रहे इसका मतलब मुझे नहीं पता, इनके पास या तो डेटा नहीं है स्मार्ट स्टॉक के पास इसका, या कोई व्हाटएवर कोई और रीजन हो सकता है। पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका में कंपनी बनाना लोगों का ख्वाब भी होता है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि भाई बहुत सारे पैसे लगेंगे या फिर वीजा वगैरह भी लगाना पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएस में कंपनी एक दिन में 24 घंटे में बन जाती है। कैसे? filingfox.com पे जाइए और जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, 1 से 2 दिन में कंपनी का लेटर आपके हाथ में आ जाता है और आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसके लिए स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स आ रही हैं राब्ता करने के लिए और मजीद मालूमात के लिए। आपने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा पीछे वापस जाते हैं। कहां जाते हैं? हम सब कैटेगरी की लिस्ट में जाते हैं, हम किसी और सब कैटेगरी को एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। पैटियो को हमने देख लिया, अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या देखा था, चाइनीज सेलर बहुत ज्यादा ना हो और अमेजॉन बहुत ज्यादा ना हो। चाइनीज सेलर की तो फिर भी खैर है, अमेजॉन बहुत ज्यादा ना हो, अमेजॉन बहुत ज्यादा है तो फिर हमारे लिए मुश्किलात हमारी बढ़ जाएंगी। अच्छा देखें, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाए, यहां पे 26% अमेजॉन है और ज्यादा सेलर्स थर्ड पार्टी हैं। लेकिन ऑफिस प्रोडक्ट्स की चूंकि प्रोडक्ट छोटी होती है, सस्ती होती है, इसके अंदर प्राइवेट लेबल वाले सेलर्स ज्यादा मौजूद होते हैं। एज लॉन्ग एज के आपके पास अगर आप इस तरह फिगर आउट कर लेते हो, इसमें से चीजें आपको मिल जाती हैं जो प्राइवेट लेबल सेलर्स की नहीं है, थर्ड पार्टी सेलर्स की हैं, और बहुत अच्छी बात है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। इसको मजीद आगे एक्सप्लोर करें। 75 है, 85% ऑफिस फर्नीचर एंड लाइटिंग। ठीक है, अब ये थोड़ी सी फर्नीचर एंड लाइटिंग के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हैवी भी होंगी, बल्कि भी होंगी और महंगी भी होंगी, बट लेट्स सी, कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर हम आ गए, हमारे पास है ऑफिस फर्नीचर एक्सेसरीज, इसके अंदर थर्ड पार्टी सेलर बैठे हुए 94%। ठीक है ना, अमेजॉन ज्यादा है और 57% चाइनीज सेलर अलबत्ता बैठे हुए। कोई बात नहीं, हम इसको एक्सप्लोर इस तरह ड्रिल डाउन कर लें, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा जी, इसमें से किस सब कैटेगरी के अंदर चाइनीज सेलर ज्यादा हैं? क्या सारों में ज्यादा हैं या कुछ एक दो में? जनाब इसमें पार्टीशंस के अंदर नहीं है। अब पार्टीशंस आप बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, वो एक दूसरा मरहला है। तो और मजीद नीचे आ जाते हैं चेयर्स एंड सोफास, इसके बाद है कार्ड्स एंड स्टैंड्स, यहां पर 52% है और 82% थर्ड पार्टी सेलर है। इसको भी थोड़ा सा ड्रिल डाउन कर लें। यहां पर देखें, अब हमारे पास आ जाती हैं चीजें, यहां देखें ये वाली है स्टोरेज ड्रॉवर कार्ड्स। चले जी, इसके अंदर हम चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके ब्रांड्स देख लें जाके कि इसके अंदर ब्रांड्स कितने हैं। $23 मिलियन या 2.3 मिलियन कुछ ये भी बता रहा था। 69 ब्रांड्स हैं इसके अंदर। अगेन आपको वो फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे जो मैंने पहले लगाए थे। क्या लगाए थे? मैंने लगाया था जनाब डोमिनेंट सेलर नॉट इक्वल्स टू CN, यानी कि चाइनीज वाला ना हो, नॉट इक्वल टू CN। ठीक हो गया,
तो ये हमने इसको चाइनीज सेलर्स को इसमें से निकाल दिया, तो 69 थे, अब 49 बचे, यानी कि 49 वो है जो चाइनीज नहीं है। ये वो ब्रांड्स बेसिकली हमने क्या, उसके डोमिनेंट सेलर चाइनीज सेलर होते थे, उसको हमने हटा दिया। ठीक हो गया। अब एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स इन ब्रांड्स के ऊपर कितने होने चाहिए? मिनिमम, जैसे मैंने पहले बताया था 2.1। तो 2.1 अगर सेलर्स इसके अंदर हैं या उससे ज्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। 9 बच गए पीछे आपके पास। अब ये 9 ब्रांड्स ऐसे हैं जिसको आप, स्टरलाइट है, सैफको, ये देखें बहुत सारी चीजें इसके अंदर। इसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ सेलर 17 बैठे हैं, इसके अंदर 6.3। ये 17 वाले को हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर, लेकिन इसकी सेल्स ज्यादा नहीं है। अच्छा देखें, ये भी एक अच्छी बात है। अब सेल्स ज्यादा नहीं है तो आप अगर वो वाले सेलर हैं जिसके अंदर आप कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, ब्रांड को बहुत असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि जी आपने इसको हम आपकी ब्रांड्स, हम आपकी सेल्स बढ़ाएंगे, पीपीसी करेंगे, तो फिर ही उसके लिए आइडियल सेलर हो सकता है। लेकिन अगर आप वो वाले सेलर नहीं और उस लेवल पे काम नहीं अभी करना चाहते तो फिर आप उसको छोड़ना चाहें तो फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन इससे इसके अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हैं, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके अमेजोन पे बहुत ज्यादा सेल्स नहीं है तो इसके अप्रूवल के चांसेस अच्छे खासे ज्यादा हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास आ गया स्टरलाइट, बहुत बड़ा ब्रांड है, वैसे इस कैटेगरी की ये सेल्स बहुत कम बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सेविल क्लासिक्स है, इसमें भी मल्टीपल सेलर्स बैठे हुए हैं, आप इसको चाहें तो एक्सप्लोर कर लें। और इसके अंदर अभी क्या मामलात हैं, थोड़ा सा इसकी प्रोडक्ट्स पे हम जाते हैं और देखते हैं कि कैसी प्रोडक्ट्स ये बेच रहे हैं और इसके अंदर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। अच्छा जी, Amazon 100% इसके अंदर बैठा हुआ है। टोटल कितनी है? 187 प्रोडक्ट्स है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले तो मैं Amazon को यहां से कटाऊं ना, कि भाई वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसके अंदर Amazon ना हो या बहुत कम हो। तो 25% मैक्सिमम का परसेंटेज मैंने लगा दिया और मैंने Amazon को तो यहां से फारिग करा दिया। अब मेरे पास 107 ऐसी प्रोडक्ट्स बची है जिसके अंदर Amazon नहीं है। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ सेलर, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जब ब्रांड के अंदर आ गए हैं फिर आपको जरूरत नहीं है, अगर कुछ अलग अलग दूसरी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा सेलर बैठे हुए हैं तो अब देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट इसकी चल रही है, मौजूद है, इसकी आपको सारे नंबर्स भी बता रहा है, एवरेज प्राइस, बाय बॉक्स का प्राइस भी बता रहा है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू बता रही है। ये $57,000 की सेल्स कर रही है ये पहली प्रोडक्ट। आप इसको ओपन करके देख लें इस एसिन को और देखिए ये क्या कहता है। अच्छा जी, ये तो बड़ा प्रोडक्ट है, यानी कि वो कुछ फॉर एग्जाम्पल लॉकर ऑर्गेनाइजर कैबिनेट है पूरी बाकायदा गराज के लिए, और ये बिक रही है जनाब $300 की, और FBA सेलर इसमें कोई नहीं। अब देखिए ये अच्छी बात है, आप भी FBM कर सकते हैं, आपको सप्लायर ऐसे मिल जाएंगे जो आपके लिए यहाँ पे ये शिप कर दे एक एक यूनिट। नॉर्मली इतनी बड़ी हैवी बल्कि प्रोडक्ट्स को ये शिप करते हैं। अब कॉस्टिंग्स क्या होंगी वो आपको उनके साथ वर्कआउट करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कह सकते कि जी ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा हमें और हम तो शिपिंग एक एक करने में तो हमारा मतलब मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं है। आप कॉस्टिंग करें फिर इस बात के ऊपर पहुंचे, अपना दिमाग पहले यूज ना करें, पहले कॉस्टिंग्स निकाल लें उसके बाद करिएगा। 200 से ज्यादा यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं, सिर्फ 9 FBM सेलर्स पे बैठे हुए। आप यहां पे क्लिक करें और ये देखें कि ये कितने लेवल के ऊपर ये लोग बाय बॉक्स की वो कर रहे हैं। न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया तो जनाब मेरे पास 8 ऑप्शंस आ गए। 298, 283 में ये बेच रहा है, सेल दे रहा है ये बेसिकली, Amazon ने डिस्काउंट दिया हुआ है, वरना इसके प्राइस ये वाले नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद 306 है, फिर 300। अच्छा, बाकी सारे तो फिर महंगे हैं। आपने अगर $300 के अंदर इसके प्राइस हासिल कर लिए कि आपके $300 में आप इसको बेच सकें, फिर तो जनाब बहुत अच्छा काम हो जाएगा। यहाँ पे ये 283 के ऊपर इसका बाय बॉक्स मिला हुआ है इसको पिछले वक्तों के अंदर, और सॉरी तो बहरहाल इसमें Amazon नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। FBA भी हो सकता है लेकिन महंगा पड़ेगा, FBM के थ्रू आप इसको सेल कर सकते हो। बहुत अच्छी ब्रांड आपको इस तरीके से मिल गई है। मैंने दूसरा ब्रांड आपको निकाल के दिखा दिया। रिसर्च का ये प्रोसेस यही है। अब आपको लगेगा कि जनाब ये तो बोरिंग काम है, लंबा काम है। हाँ जी, तो बोरिंग है, लंबा भी है, सब कुछ है, बट एंड ऑफ द डे यही है तरीका। धंधा बनाने का तरीका यही है कि आप बड़ा डिटेल में एनालिसिस करके उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आए और उन ब्रांड्स के ऊपर पहुंचे जिससे आपका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनेगा। देखिए सोचें, इमेजिन करें कि $300 का एक कैबिनेट आप बेच रहे हैं और अगर एक कैबिनेट के ऊपर आपने चले 10% नहीं भी बनाते, आप $20 भी बना लेते हैं ना प्रॉफिट के अंदर, और महीने के अंदर आपने तकरीबन कोई 15 से 20 यूनिट भी बेच दिए। 200 तो वो बेच रहा है, 9 बैठे हुए, इसका मतलब 20 से ज्यादा लेके जा रहे हैं। आप भी 20 कमा लेंगे या 15 निकाल लेंगे या 10 निकाल लेंगे, तो आपके 200 से $400 के बीच में आपका प्रॉफिट एक प्रोडक्ट से बनेगा महीने का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, ऐसी 10 प्रोडक्ट लगा लें, निकाल लें जनाब। $200 मल्टीप्लाई बाय 10, $2,000, $3,000 का मुनाफे वाला बिजनेस आपका बन गया है। और इसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट आपकी लग रही है वो ऑल टुगेदर यही आ गई है $20-22,000 की।
ठीक है, इतना सिंपल सा बिजनेस मैंने आपको करके बता दिया। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 2025 की। पूरे स्मार्ट स्काउट को स्टार्ट करने के लिए आपको मैंने बता दिया था, इसका लिंक भी दे दिया है, huzaifa.org/ss22535 पे जाइए, 25% डिस्काउंट के लिए ये कूपन आप अप्लाई कीजिए, ESP फ्रेंड वाला, आपका काम शुरू हो जाएगा, आपको यहां से मिल जाएगा, ट्रायल भी मिलेगा इनिशियली। इसके अंदर और भी चीजें हैं जिसकी मैंने बड़ी डिटेल में ट्रेनिंग बना रखी हुई है। आपने कहां जाना है, आपने जाना है जनाब huzaifa.org/43। इसके अंदर ये 43 आवर्स का कोर्स है, लेकिन इसके अंदर स्मार्ट स्काउट की और भी बाकी सारी चीजें मैंने बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ाई हुई हैं, वो भी आपने पढ़नी है। तो आप इस वीडियो को एक्सेस करें और लोगों से शेयर करें, इसके बारे में जरूर बताइए। उम्मीद है कि ये स्मार्ट स्काउट का टूल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बस जो प्रैक्टिस मैंने की है, जो तरीका मैंने बताया है, उसी के थ्रू आपने ढूंढते रहना है। इसके अंदर बेशुमार और निशेस, सब निशेस आई जा रही हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपना बिजनेस अच्छा बना सकते हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।